हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस ड्रामे का सेकेंड लास्ट पार्ट होगा, तो हम चलते हैं एपिसोड के स्टार्टिंग में। मोहन ने बोला था जिंग जिंग से मुझे बात करनी है। वो लोग हॉस्पिटल पे थे। उसके बाद यहाँ पर सीसी और सारे लोग हॉस्पिटल से बाहर चले जाते हैं, मतलब जो रूम था ना वहाँ से। और उसके बाद यहाँ पर मोहन बोलता है कि हाँ ये बात सच है कि हम दोनों ने हाथ मिलाया था। तो क्यों हाथ मिलाया था? सीसी को हर्ट करने के लिए, क्योंकि मोहन को लगता था सीसी की वजह से सासू की डेथ हुई है। और अब जिंग जिंग तो मोहन के लिए पागल है। उसने सारी चीज़ें से रायता फैलाया हुआ था। और अब मोहन बोलता है हम दोनों ने ज़रूर कहा था कि हम दोनों साथ मिलकर उसे हर्ट करेंगे, लेकिन अब मैं वो नहीं कर सकता। वो मेरी वाइफ है और वो मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ पर जिंग बोलती कि पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बनने के लिए भी रेडी हूँ। यहाँ पर मोहन बोलता है कि अब तुम हमारे रिश्ते को ना इंसल्ट कर रहे हो। एटलीस्ट हम लोग दोस्त थे और अच्छा हुआ हम दोनों के बीच में कभी कुछ था नहीं, वरना बहुत गिल्ट फील करता मैं, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद यहाँ पर जिंग बोल रही थी कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। और वो साशा को बीच में ले रही थी। यहाँ पर मोहन बोलता है कि तुम साशा को बीच में मत लाओ, उसने साशा को मारा नहीं है, ऐसा बोलता है। और उसके बाद उसके कानों में बोलता है कि तुम इतनी इनोसेंट हो नहीं, जितना देखने की ट्राई कर रही हो, तो इतना ओवर रिएक्ट मत करो। मैं तुम्हारी बात में आने वाला नहीं हूँ ना, मैं इतना बेवकूफ़ हूँ। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर जिंग मोहान करते रह जाती है और वो एक और ड्रामा में चले जाती है। मतलब उसका शक्ल देखो, आप लोग अब खुद ही आइडिया लगा सकते हो। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है यहाँ पर हमारी सीसी। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो सोचती है कि मैंने जैसा सोचा था ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, सारी चीज़ें फिर से बहुत सीधी सीधी साफ है। सब कुछ जानने के बाद भी मोहन के दिल में जो साशा के लिए फीलिंग था ना, वो कुछ भी डगमगाया या नहीं है, मतलब कुछ बदला नहीं है, ऐसा ही है। तो अब कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालना होगा, ऐसा वो बोलती है। एंड देन दिखाया जाता है मोहन आता है। मोहन सीसी को बोलता है कि तुम कहाँ पर थी, तुमने मेरा फ़ोन भी उठाया नहीं। और उसके बाद यहाँ पर दोनों ही बोलते कि मतलब एक ही टाइम पे बोलते कि मुझे कुछ बात करनी है। और यहाँ पर वो पहले बोलते कि पहले तुम बोलो, लेकिन यहाँ पर मोहन बोलता है नहीं पहले तुम बोलो। उसके बाद यहाँ पर शीशी बोलती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। और ये सुनने के बाद मोहन शॉक हो जाता है और वो उसे बोलता है कि तुम सब कुछ जानने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें डिवोर्स चाहिए, अब तो सब कुछ क्लियर हो गया ना। शीशी वहाँ से जाने लगती है। तो इस मोमेंट पे मोहन उसे रोकने की ट्राई करता है, वो उसे बातें समझाने की ट्राई कर रहा था, तो उसे किस करने की ट्राई करता है। वो उसे रोकती है, बोलती कि बहुत हो गया, आप बंद करो ये सब, मैं थक चुकी हूँ किसी और की लाइफ जी जी के। मैं उसका मतलब ये था कि उसे तो सब लोग पहले देखो सीसी थी, लेकिन सीसी साशा के साथ मोहन की शादी हो गई और बाद में मतलब लुक अलाइक थी, तो बहुत चीज़ों में उसे हमेशा साशा से कंपेयर किया गया था। और अभी भी वो वही तो वो कर रही है, उसकी लाइफ इसी वजह से कॉम्प्लिकेट हो गई थी। तो वो बोलती है अब मैं इससे ज़्यादा अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहती, मैं सीसी हूँ, मैं कोई और नहीं, तो मुझे वो लाइफ नहीं चाहिए, बोलती है। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और मोहन बस कुछ भी बोल नहीं पाता, लेकिन मोहन को देखने से ऐसा लग नहीं रहा था कि वो उसे जाने देने वाला है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कुछ दिनों से यहाँ पर सीसी घर वापस गई नहीं थी। उसके असिस्टेंट बोलते हैं कि आप घर गई नहीं है। वो बोलते अब फैशन शो जल्दी आने वाला है, तो मुझे काम ख़त्म करना है। और उसके बाद वो किसी के लिए लगी पड़ी हुई थी। तब यहाँ पर उसका मेल एम्प्लॉय आके बोलता है कि जो जिंग की मॉम थी ना, मतलब सीसी की स्टेप मॉम, उन लोगों ने अपने फैशन शो को कुछ टाइम आगे कर दिया है। और यहाँ पर जिंग ने जो ड्रेस पहन के गई थी ना, उस एग्जैक्ट वही ड्रेस ना सीसी ने जिशन के साथ पार्टी में जाते वक्त पहना था। और यहाँ पर जिंग के मॉम ने ना प्लेगरिज्म का क्लेम भी किया है। प्लेगरिज्म मतलब वो होता है जो लोग चोरी करते हैं, मतलब बेसिकली सीसी ने उन लोगों का डिज़ाइन चोरी किया है, ऐसा उन लोगों ने क्लेम किया था। लेकिन ये तो सच नहीं था, क्योंकि चोरी करने वाले तो जिंग थे। और यहाँ पर शीशी को आइडिया हो जाता है कि उस दिन जिंग क्यों इसके शॉप पे आई थी। और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी उसे कुछ खास मिलता नहीं है और उसे ऐसा लग रहा था कि उसने फिर से एक बार अपनी मॉम का नाम ख़राब किया, मतलब डिसअपॉइंट हो रही होगी अगर मॉम देख रही है तो। मोहन आता है, उसे फाइल देता है और वो बोलता है कि तुम्हें अगर कुछ पता लगाने है तो सब कुछ जानना पड़ेगा। और उसके बाद वो उसे बहुत सारे सिग्नेचर्स चेक करने के लिए बोलता है और बहुत सारी फाइल चेक करने के लिए बोलता है। यहाँ पर शीशी बोलती है कि ये सारी चीज़ें ना, मैं सारी डिज़ाइन सारी चीज़ें मेरी मॉम की थी और मेरे पापा ने सब कुछ जिंदगी मॉम को दे दिया। मेरे पापा ने
गलत किया था, मेरे पापा ने फ्रॉड किया था, ऐसा वो बोल देती है। और उसके बाद यहाँ पर वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ के बोलता है मोहन की, तुम कुछ दिनों से घर आई नहीं थी, मैं तुम्हें मिस कर रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ, ऐसा वो बोल देता है। मोहन बोलता है मुझे पता चल गया सासा के साथ क्या हुआ था और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। उसके बाद तो पूछती कैसी हेल्प। यहाँ पर मोहन बोलता है कि सासा के साथ जो भी हुआ उसके डेथ की रीज़न जिंगजिंग थी, जिंगजिंग ने उसे मारा था और उसके बाद उसने मुझे भटकाया और सारा ब्लेम तुम्हारे ऊपर लगाया, तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हम दोनों को मिलके ना इसकी सच्चाई तक जाना होगा, उसके मुंह से उसे कन्फेशन करवाना होगा ताकि हम दोनों अपना मोटिव में कामयाब हो जाए उससे बदला लेने में, और तुम अपना नाम क्लियर कर पाओगे क्योंकि सारे लोग तो तुम्हें गुनहगार समझ रहे हैं और मुझे भी सासा के लिए इंसाफ मिलेगा, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलता है कि हमें टीम में होकर काम करना चाहिए। यहाँ पर शीशी कुछ टाइम तक तो कुछ भी बोल नहीं पाती, लेकिन बाद में अब ये तो सही है ना, उसका नाम क्लियर हो रहा था इस बात की वजह से, तो वो बोलती कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर शीशी थी ना, वो जिशन से मिलने के लिए चली जाती है। यहाँ पर जिशन हमेशा शीशी के लिए लाइफ सेवर ही था। वो उसे मिस्टर लिन से मिलाता है। मिस्टर लिन वो थे उनकी मॉम की, मतलब शीशी की मॉम की दोस्त। कॉलेज टाइम से साथ में उन लोगों ने पढ़ाई की थी, उसके बाद वो फॉरेन चले गए थे। तो यहाँ पर ना वो बोलते कि तुम एग्जैक्ट अपनी मॉम की तरह हो और अपनी मॉम की तरह नाम रोशन कर रही हो। यहाँ पर शीशी बोलते कि लेकिन अभी जैसा सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर ना सच्ची में मिस्टर लिन उसके लिए लाइफ सेवर बन के आए हुए थे, क्योंकि जब वो दोनों साथ में थे ना, मतलब दोस्त वाला साथ में, उसी टाइम पे यहाँ पर शीशी के मॉम को लगा था कि कोई उनका डिज़ाइन चुरा रहा है। इसी वजह से उनने अपना डिज़ाइन का ड्राफ्ट होता है ना, उसको मिस्टर लिन को रखने के लिए दिया था ताकि वो एविडेंस बन सके, और अभी इस टाइम पे वो वही एविडेंस दे देते हैं। ये बात सच है कि पहले शीशी के पास कुछ नहीं था, लेकिन अब उसके हाथ एक मास्टरपीस लगा हुआ था। उसके मॉम के सारे डिजाइन्स की ओरिजिनल कॉपी यहाँ पर ड्राफ्ट में एज एन एविडेंस वो इस बात को बहुत यूज कर सकती थी। इसी के साथ साथ ये वाला पार्ट यहीं पर खत्म हो गया। मेक श्योर आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इसका नेक्स्ट पार्ट जो आखिरी पार्ट होने वाला है जो जल्द आ जाएगा, तो आप लोग तब तक इंतज़ार कर लो। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।